हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मिया राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम बाल महाभारत पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने यहाँ आपको बताया कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को एक सुंदर राज्य बना लिया था और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, इसके बाद कौरव जो है उनसे और कूड़ने लगे। दुर्योधन की मनोस्थिति बहुत खराब हो गई। वो पांडवों से और ईर्ष्या करने लग गया, वो दुखी रहने लग गया। में जो है एक दिन वहां पर शकुनी का प्रवेश होता है। शकुनी जो है कौरव दुर्योधन का मामा है। तो शकुनी जो है उससे पूछता है कि क्या बात है। तो शकुनी उसे राय देता है कि वो चौसर के खेल से जो है पांडवों से उनका सब कुछ छीन ले। इस पर वो धृतराष्ट्र को भी मना लेते हैं और पांडवों को वो चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर बुला लेते हैं। पांडव भी जो है धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते हुए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन शकुनी जो है उनको चाल से पांडवों का सारा राज्य हड़प लेता है और यहाँ तक कि पांडवों के 5 पांडवों में से 3 पांडवों को भी वो हार चुका था। आगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए, बाल महाभारत में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की बात को सुनकर विदुर जी जो है पांडवों को चौसर के खेल के लिए बुलाने के लिए इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां युधिष्ठिर ने जो है इस बात पर थोड़ा सा संकोच किया, लेकिन विदुर ने यह कहकर कि राजा धृतराष्ट्र ने हमें आज्ञा दी है, इसलिए जो है वो वहां उनको बुलाने आया है, उनको न्योता देने आए हैं। युधिष्ठिर भी जो हैं इस बात से कि कहीं धृतराष्ट्र इस बात को जो है अपना अपमान न समझे, कहीं दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, इस कारण जो है वो चौसर का खेल खेलने चले जाते हैं। और वहां शकुनी कौरवों की तरफ से और युधिष्ठिर जो है पांडवों की तरफ से चौसर का खेल शुरू हो जाता है। पांडव अपना सब कुछ जो है इस चौसर के खेल में गवा देते हैं, यहाँ तक कि अपने तन के वस्त्रों को भी पांडव गवा चुके थे। अब जो है युधिष्ठिर जोश ही जोश में सहदेव और नकुल को भी दांव पर लगा लेते हैं। अब जैसे ही शकुनी को पता चला कि अब युधिष्ठिर कहीं खेल न रोक दे, तो शकुनी ने जो क्या कहा कि तुम माद्री के पुत्रों को ज्यादा प्रेम नहीं करते हो, इस कारण जो है तुम अर्जुन और भीम को दांव पर नहीं लगा रहे हो। ठीक है। तो अब जो है इससे युधिष्ठिर जो है बौखला जाते हैं और वो जो है अपने भाई अर्जुन को भी दांव पर लगा देते हैं। तो आगे देखिए, यहां से देखिए, अब युधिष्ठिर ने कहा यह मेरा भाई सहदेव जिसे सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि वही कहीं युधिष्ठिर इस खेल को बंद न कर दे। देखा युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान हैं। अब जो है उन्होंने यहाँ पर युधिष्ठिर को और भड़काया ताकि वो अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दे। ठीक है। सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी यह चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध कैसे हैं। तो अब जो है जैसा कि हम जानते थे, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, अर्जुन भीम और युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। तो यहाँ शकुनी ने जो है युधिष्ठिर को और भड़काया ताकि वो जो है क्या करे, ताकि वो अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दे। पराक्रम में जिसका कोई कारी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ। चलो, शकुनी यही तो चाहता था। यह चला, कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया।
असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठते हैं। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उनके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के जो है हाहाकार से सारा सभा मंडप जो है गूंज उठा। अब यहाँ पर जो है दुर्योधन ने अपना संपूर्ण जो भी उनके पास था, एक राजसूय यज्ञ के द्वारा पूरे संसार भर के पूरे देश के राजाओं को उन्होंने क्या कर रखा था, उनके अधीन थे। वहां युधिष्ठिर जो है अब दुर्योधन का गुलाम बन गया था। वहां जो है पूरा हाहाकार, उस सभा में हाहाकार मच गई। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। तो अब जो है शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे पास कुछ और भी है, ठीक है, अगर तुम उसकी बाजी लगा दो तो अपने आप को भी तुम छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उसके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। तो अब जो है जोश ही जोश में, क्योंकि शकुनी ने यहाँ पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और फिर जो है उसने द्रौपदी को तक को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर हो गए। तो अब जो है जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तो उस सभा में जो है जो वृद्ध लोग थे वो सभी जो हैं वहां जो है हाहाकार मच गया। लोग छी छी करने लग गए और कहने लगे कि छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने फिर सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहें कि जल्दी आए। अब जो है जब द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया तो उसी समय दुर्योधन ने जो है द्रौपदी को वहां पर बुला लिया। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, आपने को हार चुकने के बाद अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। उसने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रतिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौशर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं।
आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल जो है सुनाया। वह वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ। उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन जो है झल्ला उठा। उसने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा, दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल जो है पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेली युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उनको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव पर हार गए हैं, तो उसको द्रौपदी को बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उनकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं, यह उसके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र फाड़कर चीखने लगा खींचने लगा सॉरी। ज्यों ज्यों वह खींचता गया, त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपकपी से फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के भड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भारत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अब द्रौपदी का जो है जब चीरहरण करने लग गया दुशासन, तो वो जो है उन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया और वो जो है उसके वस्त्र कभी भी खत्म नहीं हुए, तो इस पर जो है वही लेट गया। ये देखकर जो है सब में हाहाकार मच गई। सब जो है कंपकपी जो है सब में होने लग गई कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है।
ठीक है। इतने में जो है भीमसेन उठा और उसने जो है एक प्रतिज्ञा कर डाली। उसने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभाल लेने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी कि उसके पास वह युधिष्ठिर की ओर से मुड़कर बोले। ठीक है। तो अब जो है धृतराष्ट्र को इस बात का अनुभव होने लग गया कि जो कुछ इस सभा में हुआ वो उनके पुत्रों का विनाश का कारण है। अब उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को जो है बड़े प्रेम से वो पुकारने लग गई। बड़े प्रेम से जो है वो अपने पास बुलाया और शांत किया तथा उसको सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य और संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जा करके सुखपूर्वक रहो। तो अब जो है दुर्योधन जो है इस बात को भांप चुके थे कि जो कुछ इस सभा में हुआ वो अन्याय हुआ है और ये घोर अपराध जो है द्रौपदी का हुआ है और इससे जो है अब पांडव कौरवों को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने जो है द्रौपदी को अपने पास बुलाया, उससे बड़े प्रेम भाव से बात की और युधिष्ठिर को भी उसका राज्य, उसकी संपत्ति सब कुछ ले जाने की बात कही और कहा कि तुम इंद्रप्रस्थ में जाकर के सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव जो है बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गए। अब धृतराष्ट्र ने भावी जो अनहोनी है उसकी भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने जो है पूरा राज्य इंद्रप्रस्थ का किसको दे दिया? पांडवों को दे दिया। लेकिन कौरव इस बात से जो है वो उन्हें जो है दिक्कत होने लग गई। तो वो जो है अब फिर से अपने पिता धृतराष्ट्र को जो है वो क्या करने लग गए? उकसाने लगे। पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। तो अब जो है फिर से उन्होंने पांडवों को एक बार खेल के लिए और जो है राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण जो है स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर जो है चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस वर्ष में उसका पता चल जाएगा तो उनको सबको फिर से 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। तो फिर से कौरवों ने क्या किया? पांडवों के साथ चाल चली। उन्होंने पुनः युधिष्ठिर को जो है चौसर खेलने का निमंत्रण दिया और क्योंकि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा थी तो महाराज की आज्ञा का उल्लंघन न करने के कारण वो जानते थे कि कौरव फिर से चाल चलेंगे, लेकिन वो जो हैं बड़े धर्मात्मा थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए वो धृतराष्ट्र की आज्ञा को जो है
अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने फिर से स्वीकार किया। लेकिन इस बार शर्त जो है क्या थी कि जो हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास में रहेगा। ठीक है, और उस अज्ञातवास में यदि उनका पता चल गया तो उनको फिर से पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो इस बार भी युधिष्ठिर पुनः हार गए और पांडव अब जो हैं वनवास को चले गए। अब देखिए धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो अब जो है धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र जो है इस प्रकार से जो है अन्याय कर रहे हैं पांडवों के साथ। तो उन्होंने, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, तो उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही मुझे बताओ कि कैसे जा रहे हैं वो। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख जो है ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। धृतराष्ट्र जानते थे कि इसका जो परिणाम है वो उनके पूरे वंश को, पूरे कुल को जो है भोगना पड़ेगा। इसलिए धृतराष्ट्र उनको देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। इसलिए उन्होंने अब विदुर को बुलाया। विदुर को बुलाने के बाद जब पांडवों की स्थिति उन्होंने सुनी तो धृतराष्ट्र की जो चिंता है, उसकी जो आशंका है, जिसका वो अनुभव कर पा रहे थे, वो जो है अब और प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति जो है धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। इस पर विदुर जो है बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह कर रहे थे कि इनसे संधि कर लें, तो वो जो है उन्हें सही रास्ते पर ले जाते थे। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत कुछ भी नहीं दिख रहा था। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह उब गए थे। तो वो जो है मानते थे विदुर जो है बुद्धिमान है, वो राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। शुरू में तो वो उनकी बातों उनसे सलाह लिया करते थे, लेकिन अब जो है पुत्र मोह आगे आ गया था और वो इन बातों को सुनते सुनते अब उब भी गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र जो है झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। तो एक बार फिर से यही बात जब विदुर ने कही तो अब धृतराष्ट्र ने क्या कह डाला कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, तुम्हें यदि ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में जो है वो चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। तो जब धृतराष्ट्र भी पांडवों के विरुद्ध हो गए तो अब विदुर समझ गए कि इस कुल का, इस वंश का सर्वनाश तो निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उसी ओर तेजी से चल पड़ी जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो उठे। अब इधर धृतराष्ट्र ने विदुर को तो डांट दिया, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी कि अब जो है मेरा वंश, मेरे पुत्रों को जो है अब नाश निश्चित है। वो जो है जब विदुर गए तो वो चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल की। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय विदुर को
बहुत भला बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जाकर पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे वीर पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के जो दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया है। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो। उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस जो है डिठाई देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते ही वो फौरन उस वन में चले पड़े, वहां जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चैदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी को बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी और करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वो बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों के इस प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चित मानो कि तुम सामागी के पद को फिर सुशोभित करोगी। धृष्ट धुम्द ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। अब भीम और हनुमान की यहाँ पर तो इस प्रकार से देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम किस प्रकार से भीम और हनुमान जी की
का मिलन होता है। असल में भीम को जो है अपने बल पर जो है बहुत गर्व रहता है। भीम सोचते हैं कि मुझसे बलवान इस संसार भर में और कोई नहीं है। जितना बल मेरे अंदर है शायद इस संसार में कोई भी नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी जो है भीम के इस घमंड को भी चूर कर देते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हनुमान जी अपनी पूंछ जो है रास्ते में खड़ा कर देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं। भीम उस पूंछ को उठा हिला तक नहीं पाते हैं। ये देख करके भीम का जो घमंड है वो भी चूर हो जाता है। और आज की क्लास में देखिए हमने क्या पढ़ा, किस प्रकार से कौरवों ने चौसर का खेल पांडवों के लिए एक जो है अपना, पांडवों के लिए नहीं कह सकते हैं, इन्होंने अपना विनाश किया है। जब हम गलत करते हैं तो अपना विनाश करते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, लेकिन ईश्वर कब हमारा ही विनाश कर दे, ये जो है कहानी, ये प्रेरणा हमें इस महाभारत की कथा से मिलती है। कौरवों ने पांडवों के साथ जो है छल किया, उनसे उनका अधिकार छीना, उनसे जो है चौसर के खेल के द्वारा उनका राजपाट छीना, उसके बाद उन्हें वन में भेज दिया। लेकिन इसका परिणाम जो है कौरवों को भुगतना पड़ता है और सभी कौरव अंत में मारे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम भीम और हनुमान जी की कथा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार कौरवों ने चौसर के खेल में पांडवों का सब कुछ जो है लुटा लिया और वो जो है पांडवों को उन्होंने वन में भेज दिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं भीम और हनुमान जी की भेंट कैसे होती है और क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।